हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक से हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे। मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक कंप्लीट करवा दी है, बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर, एंड बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है वो आपकी सीरीज। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है हिस्ट्री की तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड वो सीरीज ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये सीरीज जो चला रही हूँ, ये चैप्टर टू चैप्टर मैं करवा रही हूँ, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि एसएस के लिए इम्पोर्टेंट है ये, जैसे कि D++ में आपके जो 20 नंबर का जनरल पोर्शन आता है उसमें भी इम्पोर्टेंट रहता है, और एसएस के लिए तो ये है ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हम हमारी अर्थ को पढ़ते हैं हमारे सौर मंडल में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आप सबने देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है स्काई सनसेट के बाद में। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. आप सबसे पहले जब उसको नोटिस करते हो स्काई को, तो उसमें सिर्फ एक या दो ही डॉट होती है, चमकती हुई डॉट। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. धीरे धीरे ये एक दो से बढ़ती जाती हैं और उसके बाद में तो आप इसको काउंट ही नहीं कर पाते हो कि कितने सारे ये छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इनसे आसमान बिल्कुल डायमंड्स की तरह बिल्कुल भर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ये सभी क्या होते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle as other do. ये सारे के सारे ही हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, बट आप अगर बिल्कुल उनको केयरफुली नोटिस करोगे तो वो सारे के सारे एक साथ एक जैसे नहीं चमकते। कोई दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइनिंग। कुछ उनमें से कैसे झिलमिलाते हैं जैसे कि मून शाइन करता है, ऐसे। आगे करते हैं। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये पैराग्राफ। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ में, इन चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स के साथ में, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप मून को देखते हो ज़्यादा से ज़्यादा दिन। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन। ये कभी कभी हमें मून कैसा दिखाई देता है, अलग अलग समय पर दिखाई देता है, अलग अलग इनकी शेप होती है मून की, एंड डिफरेंट पोजीशन में होता है, ये अलग अलग पोजीशन होती है इसकी। यू कैन सी दी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। आप फुल मून, पूरा जो मून होता है, आप सिर्फ मंथ में एक ही बार देखते हो। इट इज फुल मून, ये फुल मून नाइट होती है, या इसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फोर्थ नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। आफ्टर फोर्थ नाइट आप इसको नहीं देख पाते हो, 15 दिनों के बाद में आप इसको नहीं देख पाते हो, पूरा का पूरा नहीं देख पाते हो। इट इज़ अ न्यू मून नाइट। और अमावस्या, अमावस्या को हम बोलते हैं न्यू मून नाइट, ठीक है। और उस दिन हम मून को नहीं देख पाते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। इस दिन आप रात के समय में आसमान को बिल्कुल साफ देखते हो, प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट। ये बिल्कुल साफ नाइट होती है अमावस्या वाली रात को, क्योंकि इसमें मून नहीं होता है। डू यू वंडर, अब ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब फुल मून देख लिया आपने, न्यू मून देख लिया, ब्लू मून भी आपको पता होना चाहिए। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून होता है जब एक मंथ में 2 पूर्णिमा आती है, ठीक है, 2 फुल मून होते हैं तो उनको ब्लू मून बोलते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ से होगा अब ये the sun, the moon and all those objects shining in the sky, night sky, are called celestial bodies.
जो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी ऑब्जेक्ट्स, वो सभी पिंड जो रात में आसमान में चमकते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? खगोलीय पिंड, ठीक है, या आकाशीय पिंड बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी को। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वो गैसेज से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी खुद की ऊष्मा होती है, हीट ऊष्मा, एंड लाइट होती है, उनका खुद का प्रकाश होता है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकालते हैं। एमिट मतलब निकालना, बहुत ज्यादा मात्रा में निकालते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन्हीं खगोलीय पिंडों को स्टार्स बोलते हैं, तारे बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, सन भी क्या है? एक स्टार ही है। आगे, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अनगिनत ऐसे चमकते हुए स्टार्स है जो रात को हमें दिखाई देते हैं जैसे कि सन चमकता है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम अस। हम उनकी हीट और उनका प्रकाश हम नहीं महसूस कर पाते हैं, हमें फील नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत तो टाइनी है, छोटे हैं, और वो हमसे बहुत बहुत दूर है। ठीक है, बहुत बहुत दूर है। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये अब आ गए इधर। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. आप सभी ने नोटिस किया होगा कि सारी चीजें हमें छोटी छोटी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत डिस्टेंस पर है, बहुत दूर पर है। जैसे कि एक एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है तो वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है। While watching the night sky, जब हम रात को आसमान देखते हैं, you may notice various patterns formed by different groups of stars. अलग अलग स्टार्स के जो ग्रुप है उनका अलग अलग पैटर्न बनता है। These are called constellations. ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। अर्सा मेजर भी बोल सकते हो या फिर बिग बियर भी बोल सकते हो आप उसको। ये एक खास नक्षत्र मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सबसे आसानी से आप जिसको पहचान सकते हो वो नक्षत्र मंडल कौन है? सप्तऋषि है। देखो छोटा करके दिखाती हूँ। ये नक्षत्र मंडल, ये है सप्तऋषि, ये जो 7 तारों का समूह है ये। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को भी पहचानते हैं। आगे देखेंगे हम इसके बारे में। देखो सप्तऋषि मतलब सप्त 7 ऋषि, जैसे साधु को बोलते हैं 7 ऋषि को के नाम से। सप्त का मतलब 7 और ऋषि मतलब साधु, 7 साधुओं के नाम से इनके नाम पड़े थे। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ये 7 स्टार्स का ग्रुप है। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ये एक अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का हिस्सा है। कौन? सप्तऋषि। ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। अपने से बड़ों के बारे से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। देखते हैं, हम इसमें भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of stars. ठीक है, रात के टाइम पर लोग पहले कैसे डायरेक्शन को पहचानते थे? स्टार्स के हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इज ये इंपॉर्टेंट है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन को बताता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। पोल स्टार भी कहते हैं नॉर्थ स्टार को। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम इसको कैसे पहचान पाते हैं? सप्तऋषि की हेल्प से पहचान पाते हैं पोल स्टार को या नॉर्थ स्टार को। लुक एट फिगर, ये जो अभी फिगर मैंने आपको शो की थी वो। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. ठीक है,
हम अगर आर्टिफिशियल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें पोल स्टार दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंडों के अपनी खुद की ऊष्मा और लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा भी नहीं होती है। They are lit by the lights of the star. वो कैसे चमकते हैं? वो स्टार्स की लाइट से ऊष्मा लेते हैं तब चमकते हैं। Such bodies are called planets. ये ग्रह कहलाते हैं। The word planet come from the Greek word. ज्योग्राफी में जो भी वर्ड्स आपको मिलेंगे वो ग्रीक लैंग्वेज से आए हुए मिलेंगे। जैसे कि हिस्ट्री में सब यूनानी भाषा से आए थे, ऐसे ही ये ग्रीक भाषा से आए हैं। प्लेनेट आए विच मीन वंडर्स, जिसका प्लेनेट का मतलब है, ग्रीक वर्ड था प्लेनेटाई, और जिसका मतलब होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट, जिस पर हम रहते हैं वो अर्थ, वो पृथ्वी भी एक क्या है? प्लेनेट है, ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये किससे लेती है अपनी ऊष्मा और लाइट? सन से लेती है। विच इज आवर नियरेस्ट सन स्टार। सन क्या है? हमारा सबसे नजदीक का तारा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। हम अगर आसमान से इसको देखते हैं ना, पृथ्वी को, तो ये मून की तरह ही हमें चमकती हुई दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम आसमान में देखते हैं मून, वो एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये पृथ्वी की तरह ही, पृथ्वी की ही सहचर है और ये इसी की चारों तरफ घूमती है। Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. पृथ्वी की तरफ 7 और उपग्रह हैं, 7 और ग्रह हैं, जो अपनी हीट और मतलब ऊष्मा और प्रकाश किससे लेते हैं? सन से लेते हैं। Some of them have their moon too. उनमें से कुछ के अपने खुद के उपग्रह भी हैं, मून्स भी हैं, ठीक है। इधर देखते हैं हम ये क्या बोल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इनके खुद के रिंग्स होते हैं इनके अराउंड। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स। टेलीस्कोप्स की हेल्प से हम इन रिंग्स को देख भी सकते हैं। द सोलर सिस्टम मतलब कि सौर मंडल। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अदर ऐसे खगोलीय पिंड जिनको हम क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स मतलब क्षुद्र ग्रह, मेटोराइड्स मतलब उल्का पिंड, इनको क्या कहेंगे? देखते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल कहलाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम इसको सौर्य फैमिली भी बोलते हैं, सौर फैमिली भी बोलते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और सन इसका क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। सौर परिवार भी हम इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो इधर देखते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन जो लैंग्वेज है, रोमन कहानियों में सोल को क्या बोलते थे? सूर्य भगवान बोलते थे। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब होता था सन से संबंधित, सूर्य से संबंधित। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और जो फैमिली होती है सन की, उसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है। आगे सन के बारे में पढ़ेंगे हम। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन होता है? सन होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये बहुत बड़ा है और एक बहुत ज्यादा मात्रा में हॉट गैसेज छोड़ता है, हॉट गैसेज से बनता है, गर्म गैसेज से बनता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और जिस खिंचाव बल के कारण ही ये सभी को अपने तरफ खींचकर एक सोलर सिस्टम बनाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सिर्फ एक मात्र सन ही
ऐसा स्रोत है जिससे हीट और लाइट सौर मंडल को मिलती है, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि इतनी अत्यधिक तेज ऊष्मा के कारण हमें तेज ऊष्मा हमें इसलिए फील नहीं होती है, हम फील नहीं कर पाते क्योंकि हमसे हमारे इतने नजदीक होने के नियरेस्ट स्टार तो है बट फिर भी हमसे बहुत बहुत दूर है। The sun is about 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मतलब 150 लाख किलोमीटर दूर है हमसे सन। ठीक है, इधर पढ़ते हैं हम। वर्ड ओरिजिन, ये इम्पोर्टेंट है। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी शब्द देखो, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इन एन इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ये ग्रीक भाषा से आया हुआ है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का विवरण या अर्थ के बारे में पढ़ना ज्योग्राफी कहलाती है। इट इज मेड टू ग्रीक वर्ड, एक तो जी का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मीनिंग होता है राइटिंग, मतलब कि अर्थ के बारे में लिखना। ठीक है, देखो एक और, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, मैट्री जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोड रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, मतलब कि जियोड का मतलब होता है अर्थ की शेप। इधर देखते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। 8 planets हैं हमारे सौरमंडल में। इनको हम ऑर्डर वाइज लर्न करें तो मरकरी, अगर हम देखो गाइज, मैं आपको लर्न करने का एक अच्छा सा तरीका बता सकती हूँ। मरकरी मतलब बुध, विनस मतलब कि शुक्र। देखो हमने जो अपना वीक है, इंग्लिश वीक है जो, वो हमारा होता तो मंडे से शुरू है। अगर हम मंडे से शुरू ना करके हम बुधवार से शुरू करते हैं तो देखो सबसे पहले बुध हमारा बुध आता है सबसे पहले। उसके बाद बुध के बाद में बृहस्पति को हम छोड़ देते हैं, शुक्र एक एक छोड़ के करेंगे, शुक्र। फिर उसके बाद शुक्र के बाद शनि को छोड़ देते हैं और संडे की जगह पर हम अपनी अर्थ को रख देते हैं, संडे की जगह पर अर्थ। संडे के बाद मतलब अर्थ के बाद में मंडे आता है, मंडे को छोड़ दो अब मंगलवार, तो मंगल ग्रह मार्स। फिर मंगलवार के बाद में बुध को छोड़ दो तो जुपिटर मतलब बृहस्पति, ये ग्रह हो गया। बृहस्पति के बाद आप शुक्र को छोड़ दो तो शनि आ गया, सैटर्न। और सैटर्न के बाद में अब यूरेनस और नेपच्यून बचता है, तो यूरेनस को बोलते हैं अरुण और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। तो हिंदी वर्णमाला में ए पहले आता तो अरुण पहले आएगा और वरुण बाद में आएगा। वैसे आप लर्न कर सकते हो ऐसे भी। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नर्स। ओके, सबकी आप अपनी ट्रिक होती है गाइस, ध्यान रखना। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। हमारे सौर मंडल में 8 planets है जो अपने फिक्स्ड कक्षा में घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ। दीज पाथ आर एलोंगेटेड, ये दीर्घ वृत्ताकार है, ये जो रास्ता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये कक्षा कहलाती है। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी मतलब बुध सबसे पास में है। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, अपनी कक्ष के चारों तरफ ये अपना एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 88 days लेता है। विनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विंस बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। विनस को क्या बोलते हैं हम? विनस को बोलते हैं, इसका शुक्र को हम अर्थ की ट्विन बहन या भाई बोलते हैं, क्योंकि इसके साइज और शेप के कारण हम इसको ट्विंस बोलते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, इससे पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट में आता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स discovered in recent past may be called dwarf planets। एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुई थी, मतलब कि
खगोलीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन हुआ था, उन्होंने 2006 में इसको प्लूटो को क्या कर दिया, पौने ग्रह में डाल दिया। ठीक है, तो अब ये एक हमारा ग्रह नहीं है, बोना ग्रह बचता है, ड्वार्फ प्लैनेट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, गाइस पढ़ना है इसको भी। डू यू नो humans have always been fascinated gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. यहाँ से पढ़ते हैं, those who study the celestial body, जो celestial body की खगोलीय पिंडों की जो स्टडी करते हैं और उनकी गति को के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या कहलाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स मतलब खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की जो फेमस खगोल शास्त्री थे वो आर्यभट्ट थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स सिंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने ये कहा था कि प्लैनेट्स और मून सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते, चमकते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। आज के जो खगोल शास्त्री वो वर्ल्ड को, यूनिवर्स को ना एक्सप्लोर कर रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। हम आगे इधर देखते हैं दी अर्थ के बारे में। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन साइज इट इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। ये साइज में फिफ्थ है और वैसे दूरी के हिसाब से थर्ड है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और ये अपने पोल्स पर, ध्रुवों पर चपटी है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। जियोड का मतलब ये होता है अर्थ की तरह की शेप। जियोड का वैसे मतलब होता है भू आभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये पहले ये पढ़ लेते हैं। डू यू नो लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पार कर जाता है। येट इवन विद दिस स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट। 8 मिनट ले लेती है सन की लाइट अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, Conditions favorable to support life are probably found only the earth. जो अर्थ पर लाइफ की जो कंडीशंस है वो अर्थ पर ही पाई जाती है, जो लाइफ के लिए सही है जो कंडीशन। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना अर्थ की जो वेदर है वो ना तो ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। ये इसके ऊपर वाटर भी है और एयर भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। खगोल पिंड में ये सबसे यूनिक प्लैनेट इसीलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर जीवन है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, आसमान से देखने पर द अर्थ appears blue because 2/3 surface, गाइस ये जरूरी है, 2/3 surface is covered by water। ये वाटर से कितनी कवर्ड है? 2/3। इट इज therefore called a blue planet। इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मून के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले इधर छोटा सा पढ़ लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑन द मून। ये तो सबको पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम रखा था, बट कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। ठीक है, ये याद रखना। और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारी अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह। दैट इज द मून। वो क्या है? मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ये एक 1/4 मतलब 1/4 इसका व्यास है। अर्थ के जितना व्यास है ना उसका 1/4 इसका व्यास है। इट अपीयर्स टू सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये बड़ी इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत नजदीक है और दूसरी खगोलीय पिंडों के अलावा। ओके, इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। ये इतने किलोमीटर
3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। कितना टाइम लगता है मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में? इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अपने अक्ष पर भी ये घूमता है तो एक चक्कर इतने ही दिन में लगाता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें इसकी एक ही साइड दिखती है, ठीक है। देखो ये पढ़ते हैं। सैटेलाइट इट इज सेलेस्टियल बॉडी, मतलब उपग्रह क्या होता है? सेलेस्ट एक खगोलीय पिंड दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये प्लैनेट्स सन की तरह, जैसे हम प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ये प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो ह्यूमन बनाते हैं वो नकली, मतलब आर्टिफिशियल होती है, कृत्रिम पिंड होते हैं। इट इज डिजाइन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट द्वारा बनाए जाते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और यूनिवर्स की खोज के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये लगाए जाते हैं। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये रॉकेट से छोड़े जाते हैं और पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसके अंदर इनको लगा दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस आर, ये याद रखना, इनसैट, IRS, एजुसैट एक्सेट्रा, ठीक है। ये देख लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस। एस्ट्रोइड्स पे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर numerous tiny bodies which also move around the sun। स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की तरह बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोइड्स कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में की कक्षा के बीच में चक्कर लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि किस किस ग्रह के बीच में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू that asteroids are part of a planet which exploded many years back। मतलब साइंटिस्ट का इसका मानना है, साइंटिस्ट का इसका व्यू है कि ये जो एस्टेरॉइड्स है ये कभी प्लैनेट्स का हिस्सा हुआ करते थे और विस्फोट के कारण ये बहुत साल पहले ही विस्फोट हो गया था, जिसके कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। अब मेटोराइड्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उल्कापिंड। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटोराइड्स। छोटे छोटे रॉक्स, मतलब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो मेटोराइड्स, मतलब उल्कापिंड कहलाते हैं। समटाइम्स दीज मेटोराइड्स कम्स नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कुछ समय में जो कुछ जो मेटोराइड्स होते हैं वो पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं और टूटकर यहाँ पर पड़ भी जाते हैं, पृथ्वी के अंदर आ भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस प्रोसेस के अंदर वो हमारी एयर के साथ में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं और वो जलने लगते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसके कारण एक लाइट बनती है, प्रकाश बनता है। समटाइम्स मेटोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। और कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो उल्कापिंड होते हैं ये बिना जले ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं, फॉल्स ऑन द अर्थ, गिर जाते हैं और क्रिएट अ होलो, एक गड्ढा भी बना देते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड? आपने सफेद चौड़ी पट्टी देखी है कभी? लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। रात में आपने कभी देखा है आसमान में एक चमकता हुआ ऐसा रास्ता स्काई में सफेद रंग का? इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये लाखों स्टार्स का एक समूह होता है, क्लस्टर होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? ये पट्टी जो है बैंड, ये पट्टी क्या कहलाती है? मिल्की वे गैलेक्सी कहलाती है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सौर मंडल है इसका एक हिस्सा है इस गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया, पुराने टाइम में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। पुराने जो भारत था, पुराना टाइम में लोग क्या करते थे कि आसमान में कोई नदी बह रही है, थस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस स्टार्स। एक गैलेक्सी एक बहुत बड़ी
लाखों तारों का समूह होता है, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, और धूल और गैसेज से जो बादल बनते हैं उनका समूह होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। लाखों गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है कि यूनिवर्स कितनी बड़ी है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम ये तो नहीं जान पाते कि कितनी बड़ी है, बट आप और मैं, हम सब इस यूनिवर्स का हिस्सा है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखो ये होता है वो रास्ता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये छोटा सा बचा हुआ है यहाँ पे, देखो। यू यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। हम अर्थ पर रहते हैं। अर्थ किसका हिस्सा? सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम किसका हिस्सा? मिल्की वे गैलेक्सी का। एंड मिल्की वे गैलेक्सी किसका हिस्सा? यूनिवर्स का। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अर्थ की जो ट्विन है वो कौन है? वीनस है, ये तो सबको पता होगा। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट? अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड सन इन इलोंगेटेड पाथ में। पोल स्टार इंडिकेटेड नॉर्थ डायरेक्शन। ये तो गाइस एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, किस किस के बीच में होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में होते हैं। ये तो हो जाएंगे। सो गाइस आज की क्लास हमारी फिनिश होती है। हमारा फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, और कल मिलते हैं इसके सेकंड चैप्टर के साथ में। प्लीज़ प्लीज़ गाइस शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।